बदलते समय के साथ अब युद्ध लड़ने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। हमने देखा कि पहले जो नागोर्नो कराबाख का युद्ध हुआ था और फिर उसके बाद जो आज के समय यूक्रेन युद्ध चल रहा है, दोनों ही वॉर्स में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि मिलिट्री ड्रोन्स की परफॉर्मेंस से दुनिया के कई सारे थिंक टैंक्स काफी प्रभावित हुए थे। अजरबैजान और यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स का बहुत ही एग्रेसिव यूज किया था और अर्मेनिया और रशिया की ग्राउंड फोर्सेस को काफी नुकसान पहुंचाया। दोनों ही वॉर्स को लेकर कई सारी ड्रोन फुटेजेस हमें देखने को मिली थी। टर्की का बायरक्तार TB2 ड्रोन भी इन दोनों वॉर्स में पॉपुलर हुआ था और इसी ड्रोन की परफॉर्मेंस को देखते हुए दुनिया के 22 देशों ने टर्की से बायरक्तार TB2 ड्रोन परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है और दुनिया के कई सारे और भी देशों ने अपने ड्रोन प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर डाल दिया है, जिनमें से भारत भी एक देश है। अब ड्रोन्स भी कई सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ड्रोन्स, सर्च एंड रेस्क्यू ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड सिग्नल्स इंटेलिजेंस, बैटल डैमेज असेसमेंट, सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस और कॉम्बैट ड्रोन्स जो एनिमी को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब भारत में ये डिबेट काफी तेज हो गई है कि क्या भारत को ड्रोन्स की एक बड़ी फ्लीट मेंटेन करनी चाहिए या फिर अपने फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के ऊपर ही ज्यादा जोर देना चाहिए। और ये डिबेट तेज हो गई है एयरफोर्स चीफ VR चौधरी की एक स्टेटमेंट के बाद। जरूरी नहीं है कि सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट के साथ सहमत हों। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स चीफ VR चौधरी का कहना है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स कॉम्बैट जोन और वॉर्स में हाईली वल्नरेबल होते हैं और वॉर जोन में उनका बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट होता है। एयरफोर्स चीफ VR चौधरी ने स्टेटमेंट बिजनेस वर्ल्ड मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में बोली है। रिपोर्ट के मुताबिक VR चौधरी साहब ने कहा कि जब उन्होंने ड्रोन्स को लेकर एनालिसिस किया तो उन्होंने ये पाया है कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स बहुत ही हाईली वल्नरेबल होते हैं, यानी बहुत ही आसानी से उनको निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जो रेंज्ड और मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, जहां पर 3-4 लेवल का कवर होता है, वहां पर ड्रोन्स बहुत ही कम इम्पैक्ट डाल पाते हैं। यानी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इन सबको मिलाकर एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनता है। ड्रोन्स उस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को भेद पाने में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर कई सारे लेयर्स का डिफेंस सिस्टम होता है। एयरफोर्स चीफ ने आगे ये भी कहा कि रशिया यूक्रेन युद्ध से उनको काफी कुछ सीखने को मिला है। वो पूरी नजर बनाए बैठे थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध में स्टार्टिंग में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स के ऑपरेशंस काफी इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही रशिया ने एक स्ट्रक्चर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया, उसके बाद से जो इनपुट्स हमें देखने को मिले हैं वो दर्शाते हैं कि ड्रोन्स हाईली वल्नरेबल हैं और इनका वॉर जोन में लिमिटेड इम्पैक्ट होता है। एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि वो कॉम्बैट ड्रोन से ज्यादा फाइटर जेट्स को प्रेफर करते हैं और वो चाहेंगे कि कॉम्बैट ड्रोन से ज्यादा इंडियन एयरफोर्स को अपने फाइटर जेट्स की फ्लीट को मेंटेन करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट आने के बाद से ही ये डिस्कशंस काफी तेज हो गई हैं कि क्या भारत को बड़ी संख्या में कॉम्बैट ड्रोन्स की एक फ्लीट मेंटेन करनी चाहिए, क्या ड्रोन्स पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ हमारे काम आएंगे या फिर नहीं। खैर, आपकी क्या राय है कि क्या कॉम्बैट ड्रोन्स युद्ध में अहम भूमिका यानी क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं? क्या वो किसी भी युद्ध का रिजल्ट चेंज करने में मदद कर सकते हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।